तो पहला प्रश्न था कि 6 प्रकार के आतताई कौन कौन से हैं जिनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना से कोई पाप नहीं होता है। और हु आर द 6 टाइप्स ऑफ एग्रेसर्स, याद है? धन चोरी करना, एक कर, धन चोरी करने वाला, भूमि हड़पने वाला, विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, देन जानघाती हथियारों से हमला करने वाला, और स्त्री का अपहरण करने वाला। हाँ, वो बता दिया हमने। तो ये 6 प्रकार के आतताई हैं जिनको कैपिटल पनिशमेंट देना से कोई पाप नहीं है। पनिशमेंट कौन देगा? क्षत्रिय, ना कि कोई भी। वो भी है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ हो रहा है बस हम अपने हाथ में कानून ले लें, उसका जिसका वो वर्क है उसके लिए वो पाप नहीं है। तो जो ब्राह्मण है तो उसके लिए सामान्य, उसके अंदर उसका, वो किसी को मारे वो उससे अपेक्षित नहीं है, वो पाप होगा उसके लिए। लेकिन क्षत्रिय काम है, किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है आतताइयों को मारना, वो उसके लिए पाप नहीं। ठीक है। Arjuna wanted to forgive his enemies. Was his decision right or wrong? अर्जुन जो है अपने, वो कहते ये दया दिखानी चाहिए और इनको छोड़ देना चाहिए। फॉरगिवनेस ये एक साधु का लक्षण है। तो क्या ये ऐसा उसका सोचना ये सही था या गलत? कौन बताएंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स बिफोर यू आंसर। विक्रम। माफ तब किया जा सकता है जब वो अपने सॉरी के लिए मेंट होते कि हम आगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसी भावना रहती। पर ऐसा आगे वाली पार्टी में कुछ नहीं था और वो माफी मांग भी नहीं रहे थे, उसके काबिल भी नहीं थे। और कोई? ये जो विचार था कि उसे दया दिखा करने छोड़ना चाहिए, अर्जुन एक क्षत्रिय था। सबसे पहले तो उन्हें जो दुर्योधन था उन्हें युद्ध में ललकारा गया था। तो एक क्षत्रिय को जब कोई युद्ध के लिए ललकारे तो उनका ये धर्म नहीं होता है कि उनका दया भाव दिखाकर उन्हें छोड़ दिया जाए। दूसरी ओर क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं होता है कि जब अधर्म एक तरफ और आप धर्म की ओर लड़ रहे हो तो अधर्म को ये कहकर कि उसे मारना पाप होगा, ऐसा करके छोड़ देना भी एक अधर्म ही है। तो ये बेटर नहीं है। हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फिर समाज में सारे चोर उचक्के तो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए दया दिखाना या फॉरगिवनेस करना स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कभी कभी क्षत्रिय ऐसा कर सकता है। क्षत्रिय का एक गुण है टू फॉरगिव, लेकिन वो तभी जबकि उसको पता है कि सामने वाला रियली ही इज रिपेंटिंग और उसको लगता है ठीक है इसको एक और चांस दिया जा सकता है, ही कैन डू दैट। लेकिन एज ए पॉलिसी, ये पॉलिसी नहीं है क्षत्रिय की कि हाँ साधु है। क्षत्रिय भी साधु होता है, लेकिन क्षत्रिय की साधुता और ब्राह्मण की साधुता अलग अलग है, उसका एक्सप्रेशन अलग अलग है। हा? तो राज ऋषि, ये जो राजा हैं वो भी ऋषि के समान है, लेकिन वो ऋषि होने का मतलब नहीं है कि वो सबको फॉरगिव करता रहे, है ना। उसकी साधुता है कि अगर वो जानता है कि इस व्यक्ति के लिए ये अधर्म के प्रति प्रेरित है और इससे पूरे समाज पे फर्क पड़ेगा, समाज की रक्षा के लिए और उस व्यक्ति के भले के लिए उसको दंड देना, ये उसकी साधुता का प्रदर्शन है। ठीक है, दैट वाज द पॉइंट। अर्जुन आफ्टर हियरिंग भगवद गीता fought in battle. Did he commit sin in doing so? Explain in brief. तो अर्जुन पहले जब सोच रहे थे कि ये तो सब पाप होगा अगर मैं इन सबको मार दूंगा, तो लेकिन बाद में फिर वही अर्जुन लड़े, तो क्या उनको फिर बाद में तो ऑब्वियसली पाप नहीं लगा, क्योंकि तभी तो लड़ने के लिए तैयार हुए। तो कैसे वो चेंज हो गया? व्हाट मेड दैट चेंज? कि अर्जुन पहले सोच रहे थे कि ये पाप है, बाद में वो पाप नहीं रहा, क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? वाई व्हाट? जब अर्जुन लड़े तो वो पाप क्यों नहीं था? अपने स्वजनों को मारा, पहले वो सोचे थे पाप है, फिर बाद में उनको कैसे समझ में आया कि ये पाप नहीं है, या क्या बदलाव से पाप नहीं है? ये तो कृष्ण मेन फैक्टर थे, उन्होंने पूरा उनको समझाया कि क्या क्या कंडीशन और क्या करना चाहिए, और ये समझाया कि वो क्षत्रिय है और सामने अधर्मी लोग हैं, तो धर्म का साथ देना है, आगे भली कोई भी हो, माता पिता हो या जो भी हो, भगवान की इच्छा का साथ देना है। और जब अर्जुन को ये समझ में आ गया, जब कृष्ण ने ज्ञान दिया, तब उन्होंने लड़ाई लड़ी। ओके, एनीथिंग एल्स? तो ये है कि अर्जुन को गीता सुनने के बाद उनकी चेंजिंग कैसे है। सबसे पहले मेन फैक्ट तो ये है कि
जब उपदेश के रूप में अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन की पहली जो अज्ञानता ये थी कि वे अपने सगे संबंधियों को शारीरिक दृष्टि से अपना समझते थे, लेकिन बाद में भगवान जब गीता का उपदेश सुनाते हैं तो बताते हैं कि रियलिटी फैक्ट क्या है, वो शरीर नहीं, अभी जो एक आत्मा है और अपना आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर आप एक अधर्म साथ है सामने खड़े हैं तो अगर आप धर्म के संबंध में उनका हत्या भी करते हैं तो वो पाप नहीं। हाँ वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मात्र जान लेने से कि आत्मा का तो कभी मरण नहीं होता, उस दृष्टि से किसी को मारना, क्या वो पाप से बचेंगे? ऐसे अर्जुन मान लीजिए जस्ट फॉर दिस रीजन, अरे मैं जान गया ये तो आत्मा है, तो कोई मरने वाला नहीं है, तो मारो। तो क्या ये ज्ञान कि हम शरीर आत्मा है, क्या ये मारने को बढ़ावा देता है? नहीं। तो हाँ, तो वो रीजन है। तो आत्मा की समझ बेसिस है समझने का कि कर्तव्य का क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, लेकिन वो अपने आप में रीजन नहीं है किसी को मारने का। करेक्ट? यस। तो लेकिन एक और मुख्य बात थी, अर्जुन क्यों उसको पाप सोच रहा था कि मैं अपने राज्य के भोग करने के लिए दूसरों को मार रहा हूं। ये पाप है कि ये लोभ से पीड़ित होकर के आज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो जानते हैं कि लोभी होना गलत है, तो हम क्यों उसमें भाग लें। तो अर्जुन उस समय जो कॉन्शियसनेस थी अर्जुन की कि युद्ध करने से जस्ट पहले वो ये थी कि ठीक है मेरा राज्य है, हमें इसका भोग करना है, मेरे सगे संबंधी इनके साथ मुझे भोग करना है, एंजॉय करना है, और इन्होंने मेरे एंजॉयमेंट में रुकावट डाली है, इसलिए अभी इनको आक्रमण करो और राज्य वापस दे लो। तो ये चेतना उसको डिस्टर्ब कर रही थी कि ये चेतना से युद्ध करना दैट इज नॉट गुड। अपने भोग के लिए, चाहे भले ही वो दूसरे लोग गलत हैं, लेकिन अपने भोग के लिए उनको मार देना वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी भगवत गीता सुनकर के उसको समझ में आया कि उसको युद्ध क्यों करना है। इसलिए नहीं कि हाँ मैं एंजॉय करूंगा, मेरा राज्य मेरे को मिल जाएगा, नहीं, बल्कि कर्तव्य निष्ठता की वजह से उसको युद्ध करना है। उसको क्षत्रिय का धर्म पालन करने के लिए, उसको राज्य इसलिए नहीं लेना कि उसको एंजॉय करना है, बल्कि इसलिए लेना है जिससे कि वो प्रजा को धर्म की तरफ अग्रसर कर सके। तो इसलिए अभी चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। पहले वो सोचा था कि मैं अपने भोग के लिए युद्ध करूंगा, लेकिन अभी वो युद्ध करेगा किसके लिए? एज ए ड्यूटी, बीइंग ए क्षत्रिय। Therefore now it is no more sin। इसलिए पाप और पुण्य के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी चेतना, हमारी समझ। वही काम एक समय में एक चेतना में सही हो सकता है और वही काम दूसरी चेतना में गलत हो सकता है, उसका परिणाम गलत, उसका रिजल्ट गलत हो सकता है। करेक्ट? लाइक दैट। नेम द 4 वर्णास एंड 4 आश्रमस। कौन बताएंगे? 4 वर्ण और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? आप बताएंगे? ये क्या है? वर्ण। ओके। आश्रम? नीतीश? संन्यास। ओके। क्षत्रिय के क्या क्या कर्तव्य हैं? Who will tell? क्षत्रिय के क्या क्या कर्तव्य हैं? नहीं, you have to raise your hands। ओके, एक बताइए आप, एक कर्तव्य। धर्म की रक्षा करना। हाँ, वो धर्म की रक्षा के अंतर्गत आ गया। अधर्मियों के प्रति प्रजा की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम इन्वेडर्स। चाहे वो बाहर के इन्वेडर्स हों, चाहे वो अंदर से हों, बट दोज हु डिस्टर्ब नॉर्मल लिविंग, तो रक्षा करना, और विशेष रूप से धर्म अधर्मियों से रक्षा करना। देन और क्या क्या कार्य हैं क्षत्रियों के? जो दुख देने वाले व्यक्ति, जिनको दुख है, उन पर न्याय दिलाना। न्याय वो धर्म के रक्षण का ही एक भाग हो गया। यस, वो भी धर्म के रक्षण के अंदर ही आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन करना, संचालन करना, संचालन करना। सो एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन, और इस प्रकार से बैटल फाइटिंग या प्रोटेक्ट करना, ये सब जो है वो क्षत्रिय के कार्य हैं। ओके। पुण्य और पाप कृत्यों के क्या क्या परिणाम होते हैं? पाप का परिणाम क्या होता है? पुण्य का परिणाम क्या होता है? व्हाट आर द रिजल्ट्स? पाप करने से हायर
के प्लेनेटरी सिस्टम में जा सकते हैं। पाप करने से, उल्टा बोले, पुण्य करने से, और पाप करने से नीचे गिर जाते हैं या Yes. जानवर बन जाते हैं। यस, ओके। माधव का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ, हाँ, लक्ष्मीपति। माधव का लिटरल मीनिंग है लक्ष्मीपति, क्योंकि भगवान जो है वो लक्ष्मी के पति हैं। सो लक्ष्मी इज गॉडेस ऑफ फॉर्चून, सो इसलिए ये इसका शाब्दिक अर्थ है। फिल इन द ब्लैंक्स। Arjun considered that rather than kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on grounds of and saintly behavior. Okay. After all, kingdoms and the pleasure derived therefrom are not permanent. Or why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsman? Third, Krishna, however, never brings misfortune to anyone. आपने लिखे आंसर्स, लिखे थे? मिल गए, याद? ओके, गुड, ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्स। भगवद गीता आपके पास नहीं है? कहाँ है? तो इस क्लास में आने के टाइम में लेके आने का ना, ठीक है? सो हाँ, सॉरी, हाँ, हर क्लास में, क्योंकि हम हर क्लास में भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करते हैं ना, सो इट विल बी गुड। हाँ, मोबाइल में ले सकते। सो दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। मिल गया? स्टार्ट। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म अधर्म अभिभवात् प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती हैं, कुलस्त्रियः कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्णसंकरः अवांछित संतान। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जी के द्वारा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी।
चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार का प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले पुरुष भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध तथा महामारी का संकट छा जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन श्लोकों में अभी अर्जुन युद्ध न करने के और क्या क्या कारण उसके मन में आ रहे हैं वो बता रहा है। अभी तक हमने कुछ कारण पढ़े, अभी एक और कारण जो अर्जुन के दिमाग में आ रहा है। क्या है वो कारण? तो अर्जुन कह रहे हैं इससे पहले के श्लोक में कि अभी इस युद्ध में तो सभी कौरव पांडव और पूरा संसार के सब वृद्ध वयोवृद्ध एल्डरली पीपल सभी उपस्थित हैं। तो युद्ध में ज्यादा लोग तो मरने वाले हैं क्योंकि ये बड़ा युद्ध होने वाला है, उसको दिख रहा है। तो अगर ये सब लोग जो मर जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो कुल परंपराएं हैं उनका रक्षण करने वाले लोग नहीं रहेंगे। कुल परंपरा जो कुल के वयोवृद्ध लोग होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो इन परंपराओं को मेंटेन करें। तो जब वो मर जाएंगे तो फिर परंपराएं मेंटेन होनी बंद हो जाएंगी, और अगर ये कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो फिर उससे क्या होगा, जो स्त्रियां हैं तो धर्म के अनुसार उनका संरक्षण नहीं होगा, तो फिर वो स्वतंत्र हो जाएंगे मन इच्छा करने से। और अगर ऐसा होगा, अगर वो संरक्षण उनके ऊपर से हट जाएगा स्त्रियों के ऊपर से, तो वो संभावना है कि वो स्वतंत्रता इस प्रकार से मिलने पर वो पतनोन्मुखी हो जाएंगी, अधर्म में लिप्त हो जाएंगी, और उससे व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा। और जब व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा तो उससे जो संतान उत्पन्न होंगी वो सभी ऐसी होंगी जो चरित्र से खराब होंगी। तो फिर समाज में ऐसे प्रजा हो जाएगी, ऐसी पॉपुलेशन हो जाएगी जो लोग कुधर्म की तरफ स्वाभाविक रूप से प्रेरित होने वाले लोग अधिक होंगे, और उससे पूरा समाज जो है वो नरक की तरफ अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसी जो प्रजा है, व्यभिचार से जो प्रजा उत्पन्न होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका चरित्र खराब होता है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से धर्म का अनुशीलन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए वो जो धार्मिक क्रियाएं हैं जो पूरे समाज को धीरे धीरे अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है श्राद्ध क्रिया। एक कुल परंपरा है श्राद्ध। तो उसका हेतु होता है कि अगर कोई जो हमारे पुरखे हैं, माता पिता या हमारे पुरखे हैं, यदि वो किसी कारण से कुछ पाप कर्म करने की वजह से यदि वो नारकीय योनियों में चले गए हैं, घोस्टली बॉडीज में चले गए हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए श्राद्ध प्रक्रिया की जाती है हर साल, जिसमें कि विष्णु प्रसाद पूर्वजों तक पहुंचाया जाता है, जिसको विष्णु प्रसाद के माध्यम से उनका शुद्धिकरण हो और वो ऐसी नारकीय योनि से उनका उद्धार हो सके, मनुष्य योनि पर वो उनको मिल सके। तो जब ये प्रजा अधर्मियों की प्रजा उत्पन्न होगी तो वो लोग ये सब श्राद्ध क्रिया करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी उसमें कोई रुचि नहीं होगी, उसमें कोई श्रद्धा नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, पूर्वज जो है वो सब पुरखे वो सब नरक में ही रहेंगे, नारकीय योनि को ही भुगतेंगे, और ये लोग भी नरक में जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी कोई धर्म क्रिया नहीं करेंगे। और अर्जुन कहते हैं इसके ऊपर मैंने सुना है परंपरा में कि जो लोग इस प्रकार से पूरे समाज की धर्म को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं वो भी नरक में जाते हैं। तो इसलिए मैं इसका कारण बन जाऊंगा, क्योंकि मैं युद्ध लड़ रहा हूं, मेरी वजह से सब लोग मारे जाएंगे, और ये जो विशेष साइकिल है ये शुरू होगी मेरी वजह से, मैं इसका कारण बनूंगा, इसलिए मैं भी नरक में जाऊंगा। तो इसलिए ये तो अच्छा नहीं है, फिर ये तो अशुभ है। तो ये कारण है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सोसाइटी की
सोसाइटी के लिए, अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है। तो सोसाइटी में हम सब चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छे लोग हों, नैतिकता का पालन करने वाले हों, सज्जन लोग हों, धर्मी लोग नहीं हों, हम सब चाहते हैं सोसाइटी में। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरह समाज जा रहा है तो पाप कर्म करने की तरफ प्रवृत्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो चीज पहले सामान्य लोग ये पाप है और उससे बचते थे, हमारे से कोई गलती ना हो जाए ऐसी चेतना रहती थी, कभी किसी का नुकसान हमसे ना हो जाए ऐसी चेतना लोगों में थी। लेकिन आज आप देखिए तो जनरली ट्रेंड क्या है, किसी का कुछ भी हो उससे सरोकार नहीं है, अपना काम होना चाहिए, चाहे उससे किसी को दिक्कत हो कुछ भी हो वो कोई सरोकार नहीं है। फिर लोग ये सोचना अभी बंद कर दिए हैं धीरे धीरे कि ये पाप है कि पुण्य है। जनरल ट्रेंड क्या है, पाप पुण्य किसने देखा है, नेक्स्ट जीवन किसने देखा है। इसलिए ये सब तो कहने की बातें हैं, जो अच्छा लगे वो करो। मैक्सिमम सरकार है, पुलिस है, अगर पुलिस की आंखों से बच सकते हो, बच करके कुछ बुरा कर सकते हो तो क्या दिक्कत है। ऐसी एक ट्रेंड है सोसाइटी के अंदर, जनरल ट्रेंड, सभी ऐसे नहीं है। अभी भी कई लोग हैं जो सोचते हैं, कॉन्शियसनेस प्रिक करती है ये अच्छा होगा बुरा होगा, कुछ सोचते हैं, लेकिन ट्रेंड है जनरल, इस तरफ धीरे धीरे लोग प्रवाहित हो रहे हैं सोचने की तरफ की जस्ट डू इट, जो अच्छा लगे वो करो, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरा, अगर दूसरे का बुरा हम जानते भी हैं, आप देखिए कितनी सारी कंपनीज हैं, वो जानते हैं प्रदूषण हो रहा है, वो जानते हैं ये सब कंटेमिनेशन हो रहा है, जानते हैं लोगों का चरित्र हनन हो रहा है, ये सब पोर्नोग्राफी और सब ये इंडस्ट्री से, लेकिन फिर भी उनकी जो जेब गर्म हो रही है ना, दे आर वरीड अबाउट दैट, है ना। मिलावट होती है, आप देखो जो भी समाज ये सब ग्रोसरी आइटम्स में सब मिलावट करते हैं, जानते हैं ये सब बहुत बुरा है जो उसको खाएगा। मिल्क के अंदर उसको पानी मिलाते हैं और वो पानी मिलाने के बाद में उसका फैट कंटेंट वो जो मशीन होती है उसमें वो दिखाए, उसके लिए यूरिया ऐड कर देते हैं। तो स्पष्ट है कि यूरिया ऐड करने से खाएंगे लोग, यूरिया खाएंगे तो उनका क्या हालत होगा, लेकिन जानते हैं फिर भी करते हैं। गोबर या घोड़े की लीद मिलाते हैं हल्दी में, ऐसे बहुत सारे सब एडल्टरेशन करते हैं। हर स्तर पे आप देखिए इस प्रकार से बहुत लोग पापमय कर्म करते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड है। तो क्यों है ये ट्रेंड, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका निवारण क्या है, रीजन क्या है। जब रीजन पता लगेगा तब उसका सॉल्यूशन पता लगेगा, रीजन पता नहीं है तो सॉल्यूशन पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम शास्त्रों के माध्यम से हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज जान सकते हैं। रूट कॉज क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है। तो कोई बीमारी है, उसके बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं, बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई दे दी, सिर दर्द हो रहा है सिर दर्द की दवाई दे दी, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है, मान लीजिए मलेरिया इन्फेक्शन है, तो वो रूट कॉज है। जब तक मलेरिया का वो इन्फेक्शन खत्म नहीं करेंगे और केवल सिम्टम्स को ट्रीट करते रहेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार से सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग गलत सिम्टम्स देख रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमको रूट कॉज पता नहीं होगा तो हम केवल सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए, जेल में डाल दो। लेकिन क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। रूट कॉज क्या है, रूट कॉज यहां पर बता रहे हैं कि रूट कॉज है, वन ऑफ द मेन रूट कॉज, कि समाज में ऐसे बच्चों का जन्म हो रहा है जो जन्म से ही अधर्म के प्रति अधिक प्रेरित हैं, बाय बर्थ। क्योंकि शास्त्र हमको बताता है कि ऐसा नहीं कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी स्लेट प्लेन होती है। जन्म से हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। बाय बर्थ इटसेल्फ वी आर बोर्न विद डिफरेंट इंप्रेशंस फ्रॉम आवर प्रीवियस बर्थ्स। हमारी पहले के जन्म से के अनुसार जो हम उसमें कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारा जन्म से ही एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो जन्म से ही तीनों गुणों के अलग अलग मिश्रण से हमारा जन्म होता है। कोई किसी का जन्म से ही सत्वगुण की तरफ अधिकता है, किसी की तमोगुण की तरफ अधिकता है। इसलिए आप देखते हैं एक ही घर में दो बच्चे होते हैं, माँ बाप वही हैं, वही प्रशिक्षण मिल रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी एज में हम डिफरेंस देख सकते हैं। बच्चों में बहुत जल्दी एज में भाइयों में डिफरेंस देख सकते हैं। एक खुराफाती है, एक बहुत शांत स्वभाव का है, एक को हमेशा आज्ञाकारी रहना अच्छा लगता है, एक को उल्टा अच्छा लगता है। जन्म से हम देख सकते हैं, बहुत जल्दी से देख सकते हैं। जन्म से नहीं तो कम से कम थोड़ा सा बड़ा होते ही हम देख सकते हैं कि डिफरेंस आता है। तो ये दिखाता है कि
हम अपने साथ अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर के जन्म लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि अच्छी संतानें आए सोसाइटी में, अच्छे संस्कार वाले बच्चे पैदा हों, और फिर फर्दर जन्म के बाद में हम कैसा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी ऐड करेगा, वो भी संस्कार ऐड करेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो अच्छे संस्कार हैं वो उसमें हेल्प करेंगे। यदि पहले के अच्छे संस्कार वाला संतानें आएंगी तो उसको ट्रेन करना आसान होगा, करेक्ट। बिगड़े हुए को ट्रेन करना मुश्किल है, जिसकी स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति अच्छी है उसको ट्रेन करना आसान है, करेक्ट। तो इसीलिए शास्त्रों में वैदिक नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे कि ऐसी अच्छी आत्माएं आए और फिर उनको अच्छा प्रशिक्षण दें जिससे कि पूरे समाज में अच्छी प्रजा रहे, है ना। तो वो रूल्स रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन है स्त्री का चरित्र। अच्छी प्रजा, प्रजा कहां से आती है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, स्त्री से होते हैं, है ना? पुरुष क्या वीर्य और स्त्री का अंड, इससे बच्चे पैदा होते हैं। तो माता पिता दोनों का चरित्र अफेक्ट करता है बच्चों के चरित्र को, लेकिन मुख्य रूप से स्त्री का जो चरित्र है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है संतान के चरित्र को। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कि स्त्री का सतीत्व वो बरकरार रहे। तो अगर स्त्री सतीव्रता होगी, पतिव्रता होगी, सतीत्व होगी, सतीत्व का गुण उसके अंदर होगा, यानी व्यभिचारिणी नहीं होगी, यानी पति के प्रति पूरी वफादार होगी, वो एक बहुत महान चरित्र चारित्रिक गुण है पतिव्रता होना। ऐसा गुण होने पर जो संतान पैदा होती हैं ऐसी मां से, वो संतान स्वाभाविक रूप से धर्म के प्रति अनुरक्त होती है, उनके अंदर वर्णाश्रम का पालन करने की प्रवृत्ति होती है। और जो व्यभिचारिणी स्त्रियां या जिनका पति के प्रति अनुराग नहीं है या निष्ठा नहीं है और जहां से भी सेक्स एंजॉयमेंट मिले तैयार है, यानी कुलता स्त्री बोलते हैं, ऐसी स्त्रियों से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो स्वभाव से ही बिगड़े होते हैं, चरित्र के बिगड़े होते हैं। तो इसीलिए वैदिक शास्त्रों में स्त्री और पुरुषों को इंडिपेंडेंटली या अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से मिक्स होने के लिए मनाही है, और स्त्रियों को हमेशा से संरक्षण में रखने का प्रावधान है, क्योंकि स्त्रियां जो है स्वभाव से नादान भी होती हैं। जैसे बच्चे नादान होते हैं वैसे वो भी नादान होती हैं इन जनरल। नादानी मतलब क्या कि सही और गलत में, धर्म और अधर्म में डिफरेंशिएट करना, इसकी कैपेसिटी जनरली उनके अंदर कम होती है। जैसे बच्चा है, अगर बच्चे को सिखाया नहीं जाए कि सही क्या गलत क्या है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जनरली बच्चा अपने आप से कुमार्ग को अपनाएगा, गलत चीजों को अपनाएगा। मान लीजिए हमें बताया नहीं जाए कि सिगरेट स्मोकिंग गलत है, तो एक बच्चा डेवलप हो रहा है, वो देख रहा है उसके पिताजी स्मोक कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स या सब लोग स्मोक कर रहे हैं, और तो कोई बताया नहीं जाए कि स्मोकिंग गलत है, तो जनरली क्या होगा, वो जनरली स्मोकिंग का हैबिट उसको लगेगा। तो इसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं उनका भी ये स्वभाव होता है कि वो यहाँ पर जो बताया कम इंटेलिजेंट, तो उसका कम इंटेलिजेंट का मतलब नहीं है मटेरियल इंटेलिजेंट, तो विशेष रूप से यहाँ इंटेलिजेंस मतलब है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, धर्म और अधर्म में भेद करने की क्षमता। सो इन जनरल वीमेन, उनके लिए भौतिक सुख समृद्धि के प्रति अटैचमेंट ज्यादा होता है। दिस इज देयर नेचर, दे आर मोर अटैच्ड टू मटेरियल वेलबींग। पैसा, अच्छा कंफर्ट्स, ये सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है स्त्रियों का। तो इसीलिए स्त्रियों को हमेशा संरक्षण की जरूरत है शास्त्रों के अनुसार, कि जब वो बाल्यपन में है तब उनको पिता का संरक्षण चाहिए, विवाह
के बाद पति का संरक्षण चाहिए, और जब पति संन्यास ले ले तो उसको पुत्र का संरक्षण चाहिए। तो इसकी वजह से वो जो उनकी नादानी है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, वो गलत दिशा में नहीं प्रवाहित होंगी, इसलिए संरक्षण चाहिए। संरक्षण का मतलब नहीं है एक्सप्लॉइट करना। वैदिक संस्कृति में नहीं है कि स्त्रियों को एक्सप्लॉइट किया जाए, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए। तो अगर कोई ऐसा करता है वैदिक संस्कृति का नाम लेकर के तो गलत है। तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के अंतर्गत भगवान राम, लास्ट टाइम शायद मैंने उदाहरण दिया था 2 क्लास पहले, कि भगवान राम उन्होंने पत्नी का संरक्षण करने के लिए युद्ध किया, वो रूट कॉज था, और यहां तक कि पूरे राक्षसों के कुल को ही खत्म कर दिया एक अपनी पत्नी को संरक्षण प्रदान करने के लिए। इस कदर तक ये पति का कर्तव्य है। ये है हमारी वैदिक संस्कृति का कि स्त्रियों को इस कदर प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो एक्सप्लॉइट करने की बात कहां रह गई? और स्त्रियों को हमेशा बहुत सम्मान दिया जाता था। हर स्त्री को, अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को मां के समान देखने का प्रावधान है। इसलिए हम जो वैदिक संस्कृति को पालन करने के लिए प्रवृत्त हैं, हम स्त्रियों को मां कह के बुलाते हैं, माता जी कह के बुलाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये भावना से बच्चों को डेवलप करना है वैदिक संस्कृति का, कि सी एवरी वीमेन एज योर मदर। तो मदर का तो रिस्पेक्ट होता है ना, मदर का तो सेवा होती है मदर की। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में स्त्री को निम्न दृष्टि से देखना, नेग्लेक्ट करना, एक्सप्लॉइट करना, वो वैदिक संस्कृति नहीं सिखाती है। वैदिक संस्कृति सिखाती है उनको मां की दृष्टि देखना, लेकिन ये समझते हुए कि उनके अंदर धर्म और धर्म का डिफरेंशिएट करने में नादानी है, इसीलिए हमेशा से उनको अंडर प्रोटेक्शन रहने की जरूरत है, अंडर सम कंट्रोल। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता उनको देने का प्रावधान नहीं है। अगर स्वतंत्रता दी तो ज्यादा संभावना है कि वो अधर्म के पथ पर चलेंगी। तो इसलिए जब आज देख रहे हैं, आज पूरा जो माहौल है वो स्त्री फ्रीडम का जो है, उससे आप देख रहे हैं धीरे धीरे पुरुषों का भी चरित्र हनन हो रहा है और स्त्रियों का भी चरित्र हनन हो रहा है। जनरली व्यभिचार बढ़ रहा है। 28%, अभी एक सर्वे किया गया कुछ साल पहले, 28% कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दैट दे हैव अंडरगॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, 28%। और 60% स्टूडेंट्स दे एक्सेप्ट कि यस दे हैव थॉट अबाउट इट। तो इन जनरल जो आज के जो युवा पीढ़ी है उसकी स्थिति दिन पे दिन इस तरफ जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से आज जो विमेन है आज की, उनके लिए हमें सब प्रकार से ये फ्रीडम, सेक्सुअल फ्रीडम और सब प्रकार के वो तो प्रभावित है उस तरफ। तो हम देख सकते हैं कैसे वो अधर्म की तरफ आराम से प्रभावित हो रही है। तो इसीलिए ये वैदिक संस्कृति में स्त्री और पुरुष को अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, ये जो शरीर है, आत्मा है दोनों ही, लेकिन वर्तमान समय में हम आत्मा के गुण प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गुण कौन से प्रदर्शित हो रहे हैं? जो शरीर जिसमें हम हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं, है ना। तो पुरुष और स्त्री वो अग्नि और बटर के समान है शास्त्र के अनुसार। दोनों में आपस में अट्रैक्शन होगा ही होगा। जैसे अग्नि, जहां बटर आ गया, अग्नि आगे बटर के पास तो बटर पिघलेगा, तो उसी प्रकार से है। तो इसलिए स्त्री और पुरुष को सेपरेशन रखा गया है। विवाह संबंध के अंतर्गत ही स्त्री और पुरुष साथ में आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। दैट इज द रेस्ट्रिक्शन। और इन जनरल वीमेन आर मोर पावरफुल देन मैन। इन जनरल वीमेन आर मोर पावरफुल देन मैन। कैसे? जैसे कि उदाहरण देखें तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने, इतनी शक्ति थी उनके पास कि पूरा बड़े बड़े साम्राज्य उनके हुआ करते थे। जूलियस सीजर बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो सबके ऊपर कंट्रोल करता था, लेकिन वो कंट्रोल में था क्लियोपैत्रा। तो बहुत बड़े राजा हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक स्त्री के कंट्रोल में रहते हैं। तो इन जनरल वीमेन आर मोर पावरफुल, देयरफॉर उनकी ये पावर का मिसयूज ना हो, उनकी ये पावर का सदुपयोग हो। विमेन आर ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैन। ये उनकी पावर का सदुपयोग है। तो ये पावर का मिसयूज क्या है? ये पावर का मिसयूज है
कि यदि अधर्म की तरफ वो प्रवाहित हो जाए पावर, तो पूरा समाज को खिला सकती है, खत्म कर सकती है। तो इसलिए इस पावर को सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व है वैदिक संस्कृति के अंदर। वो है स्त्री का शाइनेस, शाइनेस का गुण, स्त्री का जो शाइनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? लज्जा। लज्जा का जो गुण है स्त्री का, वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्यभिचार से और अधर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेफ्टी वॉल है। ये सेफ्टी वॉल जब तक इंटैक्ट है, तब तक स्त्री की जो पावरफुल नेचर है वो मिसयूज नहीं होगी। जहां पर ये सेफ्टी वॉल टूटा, वहां पर जो स्त्री की जो पावर है वो मिसयूज होनी शुरू हो जाएगी और उससे पूरा समाज खत्म हो जाएगा, अधर्म की तरफ प्रवाहित होगा, खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के अंदर लज्जा का स्वभाव होता है, इसलिए स्त्रियों के लिए ये उनका आभूषण बताया गया है। उनका मेकअप और हेयर स्टाइल स्त्री का आभूषण नहीं बताया गया है वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण उनका आभूषण है लज्जा। आज भी आप देखिए, अगर कोई स्त्री के अंदर ये लज्जा का स्वभाव है, तो पुरुषों जो पुरुष हैं, ऐसी स्त्री के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना जागृत होती है। और अगर किसी स्त्री के अंदर लज्जा का स्वभाव नहीं है, तो पुरुष के अंदर उस स्त्री के प्रति एक सम्मान की भावना नहीं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, यूज एंड थ्रो वाली भावना उत्पन्न होती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के अंदर लज्जा का स्वभाव है, देन इट एनकरेजेस रिस्पेक्ट फ्रॉम अपोजिट सेक्स। दैट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी। तो जब ये लज्जा का स्वभाव इंटैक्ट होता है, तो उससे स्त्रियां जो हैं वो अनरेस्ट्रिक्टेडली मिक्स नहीं करती हैं मेन से। लज्जा के स्वभाव के कारण वो कंट्रोल रहता है। और अगर वो लज्जा का स्वभाव हट गया, जैसे कि आज हो रहा है, आज स्त्रियों को ट्रेन किया जाता है लज्जा को हटाने के लिए। मुझे स्मरण है, हमारे स्कूलों में जानबूझ करके इस लज्जा को हटाने का प्रयास किया जाता था। लड़के लड़कियां आसपास में बैठेंगे, एक लड़की बैठेगी, फिर लड़का बैठेगा, फिर लड़की फिर लड़का बैठेगा, है ना। जानबूझ करके ऐसा इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर स्त्रियां और पुरुषों में लज्जा की वजह से डिफरेंस रहना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे मॉडर्न जो कल्चर हमारी चल रही है, वेस्टर्न कल्चर, उसके द्वारा इसको स्पेसिफिकली टारगेट करके इसको खत्म किया जाता है। इसमें गर्व माना जाता है कि ये लज्जा नहीं होनी चाहिए, और लज्जा होना एक रूढ़िवादिता, एक पिछड़ापन माना जाता है कि लज्जा है क्या, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो। हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को घूंघट निकालना है, सिर के ऊपर हमेशा पल्ला रहना है। लेकिन मॉडर्न उसमें क्या सिखाया जा रहा है? ये क्या पागलपन है, ये क्या पिछड़ापन है, ये सब क्यों पल्ला निकालना है, ये सब पिछड़ापन है। तो ये लज्जा के स्वभाव को बढ़ाने के लिए सब नियम थे, लेकिन उसको काटने के लिए है लज्जा मत करो। और ड्रेसेस, पोशाक ऐसी पहनो जिससे कि अपनी बॉडी जो है वो एक्सप्रेस हो। बेसिकली वेस्टर्न कल्चर की जो ड्रेस है और इंडियन कल्चर की ड्रेस है, उसमें क्या अंतर है? अगर आप उसको एनालाइज करो तो इंडियन कल्चर की ड्रेस है कि बॉडी के अंगों को प्रदर्शित नहीं करना है। ये धोती है, इसमें पैर ऐसे दिखते नहीं अलग अलग। स्त्रियों की साड़ियां हैं, उसमें उनकी बॉडी जो है, बॉडी के अंग प्रदर्शित नहीं होते हैं। लेकिन वेस्टर्न ड्रेस क्या है? पैंट शर्ट, जीन्स, उसमें भी जीन्स टाइट, जिससे कि बॉडी के अंग जो है वो बिल्कुल प्रदर्शित हो। तो ड्रेस के अंदर भी वो भावना उनकी निहित है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का आधार क्या है? लाइफ इज टू एंजॉय, एंड एंजॉयमेंट फॉर देम मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए ड्रेस भी उसी प्रकार से है। जिस ड्रेस से शरीर के अंगों का प्रदर्शन हो सके वैसी ड्रेस है। और शरीर के अंगों का प्रदर्शन होगा तो क्या होगा? स्त्री और पुरुष आकर्षण बढ़ेगा, रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो इसीलिए जो वैदिक कल्चर के अंदर जो ड्रेस कोड है वो भी इसी प्रकार से है, जिससे कि ये स्त्री पुरुष आकर्षण अननेसेसरी प्रोवोक ना किया जाए। इट शुड बी केप्ट अंडर रेस्ट्रिक्शन एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि जहां स्त्री पुरुष आकर्षण बढ़ा वहां स्पिरिचुअल कल्चर खत्म। स्पिरिचुअलिटी का विकास और स्त्री पुरुष आकर्षण, ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपोजिट है। जितना हम ये स्त्री पुरुष आकर्षण को कम कर पाएंगे, उतना ही स्पिरिचुअलिटी में हमारा विकास होगा, उतना ही भगवान के बारे में समझ पाएंगे।
इसलिए वेस्टर्न कल्चर में स्पिरिचुअलिटी इज एट इट्स लोएस्ट, क्योंकि वहां पर स्त्री पुरुष आकर्षण इज एट द हाईएस्ट। एक सोरोकिन, एक दार्शनिक है, उसने एक स्टडी किया कि जब जब सोसाइटीज में, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वेस्ट कल्चर, जब जब मेटीरियलिज्म बढ़ता है स्पिरिचुअलिज्म कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। एक स्टडी किया उसने ओवर डिकेड्स, इवन इन अमेरिका में भी और ये सब वेस्ट कंट्रीज में भी मेटीरियलिज्म अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले वहां पर भी स्पिरिचुअलिज्म ज्यादा था। तो कोई भी सोसाइटी में अगर मेटीरियलिज्म बढ़ेगा तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का रुझान कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए भगवत गीता से हमको ये समझना चाहिए कि ये वैदिक संस्कृति जो है, पोशाक कैसी पहननी है, स्त्री पुरुषों को, बच्चों को, नॉट छोटे बच्चे नहीं, लेकिन जब वो प्यूबर्टल एज में आए तब देयर शुड बी ए सेपरेशन, और स्त्रियों को हमेशा पिता का प्रोटेक्शन, ये सब चीजें जरूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि समाज में अच्छी प्रजा हो, जो कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर सके, जिनके मन और इंद्रिय उनके वश में रह सके। आजकल के बच्चों का, लड़कों का, यूथ का माइंड कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल जानवर जैसे हैं, वाइल्ड एनिमल्स की तरह से। उनके दिमाग में मैं जो अपने कॉलेज में एंटर किया, मैं एक छोटे से एक टाउन से था, मिलिट्री बेस, तो शहरीकरण हम लोगों ने बचपन से नहीं देखा। अलग शहर देखे, लेकिन हम लोग जो डेवलप हुए वो एक। फिर जब मैं अपने कॉलेज में गया तो मैंने एक मार्केट डिफरेंस देखा, जो आप लोगों ने भी सब अनुभव किया होगा स्पेशल से। जब स्कूल से कॉलेज में जब जाते हैं तो एक कल्चरल डिफरेंस क्रिएट होता है, बहुत एक कल्चरल शॉक जाता है। जो ज्यादा गांव या छोटे शहरों से आए हैं, छोटे गांवों से आए, उनको ये ज्यादा डिफरेंस वो देख सकते हैं। वो क्या डिफरेंस है कि मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर्स हैं उनके दिमाग में ज्यादातर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो घूमता है बातें, मेन टॉपिक इज विमेन, सेकंड लेवल पर आता है स्टडीज या स्पोर्ट्स या इस प्रकार की हॉबीज, स्टडीज में भी थर्ड, दैट्स ऑल। लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग में उनका चिंतन चल रहा है, वो यही चल रहा है, यही प्रकार की बातें चल रही हैं, आपस में यही डिस्कशन चल रहा है। आई वाज सरप्राइज्ड कि ये, इट वाज अननेचुरल फॉर मी, ये ऐसे पूरा दिन यही सोचते रहते हैं, व्हाट अ लाइफ। तो ऐसा कल्चर है, ऐसा ट्रेनिंग उनको हुआ है, और ज्यादा कॉलेज में आने के बाद फिर ज्यादा और ये कल्टिवेट होता है, और कल्टिवेट होता है। और अभी क्या है, पूरा जमाना को एजुकेशन का है, तो अभी ये धीरे धीरे जो कॉलेज में जो हो रहा है, अभी धीरे धीरे वो ग्रेविटेट हो रहा है डाउन, अभी स्कूल लाइफ में हो रहा है। मेरे स्कूल में जब मैंने देखा तो एक दो लड़के ऐसे थे जो कि ऐसे वाइल्ड थे, लड़कियों के पीछे हमेशा लड़कियों के विचार करना और लेटर लिखना, और न्यूसेंस थे इस तरह से, एक दो थे ऐसे। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूं, जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है स्कूलों में, आज तो ये 6th 7th 5th 6th क्लास में भी ये इट हैज बिकम नॉर्मल नाउ। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, और आज के आपके टाइम में जो है वो नेक्स्ट 10 years में ऐसा नहीं रहेगा, इट विल फर्दर डिग्रेड। तो ये डिग्रेडेशन कारण क्या है? डिग्रेडेशन कारण ये है, हर जगह से ये रेस्ट्रिक्शंस को, ये नियमों को हटाया जा रहा है, मीडिया के थ्रू, हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, हमारे रिलेटिव, सोसाइटी, ये सब हमको ये सिखा रहे हैं। तो इससे परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। तो स्त्रियों का चरित्र, पुरुषों का चरित्र, दोनों का चरित्र, लेकिन दोनों को संभालने के लिए स्त्रियों के ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बाजी उनके हाथ में है, दे आर द मूवर्स, इसलिए उनकी स्थिति ज्यादा, उनके पास ज्यादा पावर है समाज को सही डायरेक्शन लाने के लिए। दे हैव दैट सेफ्टी वॉल इन देयर हैंड। अगर उनके अंदर, अगर वो संभलेंगी, अगर वो चरित्रवान होंगी, तो पुरुष ऑटोमेटिकली उनके पर प्रभाव से वो बदल जाएंगे। लेकिन अगर वो चरित्र उनका हनन हो गया, तो पुरुष अगर चरित्रवान है भी, दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देमसेल्फ, क्योंकि पावर वहां है, अग्नि वहां है, ये बटर है। अग्नि अगर है पास में तो बटर, इट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। सो स्त्रियां जो है वो, दे आर लाइक फायर एंड पुरुष इज लाइक बटर। तो अगर स्त्रियां जो है वाइल्ड फायर लगी हुई है सब जगह, तो बटर का क्या हाल होगा? इट विल गेट मेल्टेड। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सभी जगह एडवर्टाइजमेंट स्त्रियां सभी अपने को प्रदर्शित कर रही हैं, तो फिर जो सभी पुरुष हैं वो, उनका चरित्र हनन होना उनका अवश्यम भावी है। दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो ये
एक महत्वपूर्ण विचार है जो हमको करना है, समझना है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अनरेस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो यस, आपके अंदर स्त्री के प्रति आकर्षण है तो ठीक है, उसके लिए विवाह है। वैदिक संस्कृति में उसको मना नहीं किया, क्योंकि समझा गया है कि बद्ध अवस्था में एकदम से किसी के लिए 100% तुरंत स्त्रियों के प्रति या पुरुष के प्रति आकर्षण को खत्म करना तुरंत संभव नहीं है। इसलिए उसको रेगुलेट करने का तरीका है मैरिज में क्या है? ओके, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वाइफ, टू हैव गुड चिल्ड्रन, टू मेंटेन देम एंड टू गिव देम स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में लो। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ में लेने से क्या होगा? धीरे धीरे वो इच्छा जो है वो कम होगी, शुद्ध होगी। तो कर्तव्य की तरह से फिर फैमिली को मेंटेन करेंगे। ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए नॉट फॉर अटैचमेंट बट फॉर एज ए ड्यूटी। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में लव मैरिज ऐसी कोई चीज नहीं, इट्स ऑलवेज अरेंज्ड। स्त्री और पुरुष वो अपना विचार, अपना सिलेक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब युवावस्था होती है उसमें बुद्धि काम नहीं करती है। जब सेंसेस स्ट्रांग होती हैं और ये स्त्री पुरुष आकर्षण होता है तो वो अपने आप विचार करना कि कौन सही है, कौन पार्टनर सही है, वो चयन करना वो सही से चयन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम वासना से अंधे होते हैं। इसलिए भावुकता में आकर के डिसीजन लेते हैं। बट मेनी टाइम्स वी सी दैट इज नॉट रियली गुड फॉर देम, क्योंकि वो सभी एंगल से नहीं सोच पाते हैं कि हु विल बी द राइट पर्सन फॉर देयर मैच। लेकिन जो माता पिता हैं या जो बड़े हैं वो अलग अलग मैच्योर तरीके से देख पाते हैं या देख सकते हैं, अगर वो वेल ट्रेंड हैं तो। आजकल के माता पिता भी दुर्भाग्य से वेल ट्रेंड नहीं है। हाउ टू सेलेक्ट, आजकल के माँ बाप क्या देखते हैं? हाँ, हमें तो लड़की चाहिए जो बहुत बड़ा जात पढ़ी लिखी हो, जो बहुत सुंदर, वो भी यही चाहते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी के, वो भी ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर वैदिक संस्कृति से ट्रेंड होंगे तो एक माँ बाप केवल एक्सटर्नल फीचर्स से सिलेक्शन नहीं करते हैं। सिलेक्शन इज बाई कैरेक्टर मेनली, एंड स्त्री में स्त्री के गुण होने चाहिए, पुरुष में पुरुष के गुण होने चाहिए, उसके आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। स्त्री का बीएससी, बीएड या डॉक्टर, पीएचडी होना वो इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर ए हैप्पी फैमिली लाइफ। फॉर ए हैप्पी फैमिली लाइफ व्हाट मैटर्स मोर इज स्त्री जो है वो पतिव्रता होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसी प्रकार से जो पुरुष है उसका जो गुण होना चाहिए, ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। देन ही विल बी एबल टू गिव मेंटेन हिज फैमिली प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि आज शादी किया, यहां पर मेंटेन करने का ऐसे ही लापरवाह है, तो फिर जो पत्नी है वो कैसे सुखी रहेगी? ही विल नॉट बी एबल टू मेंटेन प्रॉपर्ली। तो इसलिए पुरुष के अंदर ही शुड बी, उसको धर्म का पता होना चाहिए और वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो स्पिरिचुअली एडवांस होना चाहिए। ये पुरुष के अंदर गुण जरूरी है। दीज आर द मेन थिंग। क्योंकि स्त्री जो है, स्त्री के लिए पुरुष जो है, पति जो है, वो उसका गुरु है। सो ही शुड बी एडवांस्ड स्पिरिचुअली एंड बाय कैरेक्टर ऑल्सो, जिससे कि बच्चों को और पत्नी को वो मार्गदर्शन दे पाएगा। और स्त्री का स्वभाव क्या होना चाहिए? शी शुड बी पतिव्रता, उसको पतिव्रता होना चाहिए। शी शुड बी रेडी टू फॉलो हस्बैंड। तो संपत्ति, तो दंपति जो जीवन है, फैमिली लाइफ विल गो स्मूथली। तो ये सब चीजों के आधार पर, और फिर ज्योतिष विज्ञान से, कुंडली से उनके सूक्ष्म गुणों को मिलाया जाता था। तो इसके आधार पर विवाह होता था, कैरेक्टर और ज्योतिष इत्यादि के आधार पर, कुल प्रथाओं के आधार पर। लेकिन जो लव मैरिज होती है, या जो आजकल की अगर पेरेंट्स भी अगर चूज करेंगे तो वो भी इस आधार पर नहीं करेंगे, तो कृत्रिम है। इसलिए मैरिजेस आर ग्रेजुअली बिकमिंग ए नाइटमेयर। डाइवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि विज्ञान जो है एक सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए क्या आवश्यकता है वो विज्ञान नहीं है। Therefore, there are more problems. So these are some of the points for thought. यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। Questions in this? तीन प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न है कि आपने बोला कि जिस तरह से मतलब अधर्म बढ़ रहा है, आजकल लिविंग रिलेशनशिप वाली बात आ रही है। Yes. बच्चे सिगरेट, तंबाकू जर्दा कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी वही बताते हैं। तो सर उन लोगों को कैसे मतलब सही मार्ग पे लाया जाए? पहली चीज ये एक एक करके पहले उनको सही मार्ग पे कैसे लाया जाए। तो सही मार्ग पे लाने का तरीका है कि हम उनको सही चीज क्या है वो बताएं, प्रयास करें बताने का। शास्त्रों के माध्यम से उनको समझाएं और इवन कॉमन सेंस के माध्यम से भी समझाएं।
और अल्टीमेटली अगर उनको लत पड़ गई है ऑलरेडी, या तो वो ऑलरेडी इस वातावरण में रह रहे हैं, तो उनको शुद्ध होना पड़ेगा। ये गलत जो इच्छाएं स्ट्रांग हुई हैं उससे शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्धि का तरीका है ये इन समहाउ वी हैव टू कम इन एसोसिएशन विद डिवोटीज एंड लॉर्ड। किसी न किसी तरह से भगवान और भगवान के भक्त जो शुद्ध हैं उनके संपर्क में आना होगा। उनके संपर्क में आएंगे, जैसे अग्नि है, अग्नि के आप संपर्क में आते हैं तो अपने आप आपको ऊष्मा मिलती है ना, तो उसी प्रकार से भगवान परम शुद्ध है। अगर हम किसी न किसी तरह से हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो वी गेट प्यूरिफाइड। तो भगवान के संपर्क में हम कैसे आते हैं? सबसे पहले भगवान के बारे में भक्तों से सुनने के माध्यम से हम भगवान के संपर्क में आते हैं। तो इसलिए भगवान का संदेश उनको सुनाना, उनको यहाँ लाना, प्रेरित करना, लाने के लिए भगवद गीता सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करना, दिस विल बी द बेस्ट मेथड। उनको पुस्तक दीजिए, पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। पहले दूसरे को मौका देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा आता है। और आपने बताया कि लव मैरिज जैसा कोई है नहीं, गांधर्व विवाह कहते हैं शायद, या 5 टाइप के विवाह में से एक टाइप या भरत जो राजा थे उनके पिताजी ने भी ये विवाह किया। या एक्चुअली वो लव मैरिज एग्जैक्टली नहीं है। अलग अलग प्रकार के विवाह में एक प्रकार का विवाह है जैसे स्वयंवर से होता था। तो जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर केवल ये अलाउड था कि जो स्त्री है वो अपना वर चयन करे, लेकिन वो चयन करने का मानदंड क्या रहता था? उसका मानदंड रहता था कि क्षत्रिय, क्योंकि स्त्री का स्वभाव क्षत्रिय है, स्ट्रांगली क्षत्रिय स्वभाव उसका है, क्योंकि वो क्षत्रिय घर में पली बड़ी है, इसलिए शी नीड्स एन एप्रोप्रिएट क्षत्रिय शादी करने के लिए। इसलिए स्वयंवर में जो क्षत्रिय स्वभाव को प्रदर्शित करेगा, ऐसी जो स्पेशल लेडीज, नॉट फॉर एवरी क्षत्रिय, दिस वाज फॉर वेरी स्पेशल क्वींस, तो उनके लिए प्रिंसेस, नॉट क्वींस, प्रिंसेस के लिए इस प्रकार से था कि वो विवाह करेंगी उससे जो बेस्ट क्षत्रिय होगा। तो वो उस गुण को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से रखा था। बट दैट वाज नॉट फॉर अ कॉमन मैन, जिनको खुद समझ नहीं है कि किससे विवाह करना चाहिए, क्या गुण देके करना चाहिए, उनके लिए अलाउड नहीं था। दैट वाज ओनली फॉर सच स्पेशल केसेस, नॉट फॉर अ कॉमन मैन। कॉमन मैन के लिए कभी ऐसा नहीं था। इट वाज स्पेशली फॉर वेरी क्वालिफाइड पीपल, क्वालिफाइड स्पेशली प्रिंसेस, नॉट फॉर एनीबॉडी। और हाँ, कोई निम्न जाति के हैं, अंत्यज्ञा हैं, उनमें ऐसा कुछ हो सकता है, बट इन जनरल इट वाज नॉट इन वोग। जनरली ऐसा ट्रेंड नहीं था। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण और हमारी स्थिति में अंतर है बहुत। भगवान जो कार्य कर सकते हैं वो कार्य हम नहीं कर सकते हैं। सूर्य बहुत तेजवान है, इसलिए वो यूरिन के ऊपर भी अगर वो प्रकाश पड़ेगा तो यूरिन को भी वो सुखा देगा। गंदी स्थिति पे भी वो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसको भी वो शुद्ध कर देगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसी पावर है। तो इसलिए जो अत्यधिक पावरफुल होते हैं उनकी गणना हम अपने साथ में नहीं कर सकते। तो भगवान जो है उनकी स्थिति क्या पहले समझनी पड़ेगी। भगवान क्या है? वो तो भोक्ता है, उनका गुण है भोग करना। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, ठीक है। हम क्या हैं? वी आर टू बी एंजॉयड, इसलिए हम उनकी नकल कैसे कर सकते हैं? तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी गलती है। वस्तु अलग अलग है, भगवान और हम अलग अलग है, इसलिए हमारे गुण अलग अलग है, इसलिए हमारे कार्य अलग अलग है। एक स्वामी एक सेवक है, एक सेवक स्वामी को देख करके अरे स्वामी ऐसा करे तो मैं भी ऐसा करूंगा, वो स्वामी तुम सेवक हो, दोनों की स्थिति अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए श्री कृष्ण वो परम भोक्ता है, और श्री कृष्ण अल्टीमेटली जो भोग कर रहे हैं, वो जो रानियां हैं वो कोई मटेरियल सामान्य स्त्रियां नहीं है, वो किन उनकी मटेरियल ब्यूटीज को देख करके आकर्षित नहीं होते हैं। भगवान आकर्षित होते हैं शुद्ध प्रेम से।
भगवान के पास, भगवान क्यूपिड जो है, कामदेव, वो अनंत कामदेव भी भगवान को विचलित नहीं कर पाते हैं। तो जो भगवान की रानियां हैं वो भगवान की खुद उनकी अंतरंग शक्ति की एक्सपेंशन है। वो बहिरंगा हमारे जैसे वो सामान्य जीव नहीं है, वो खुद भगवान की आनंददायक शक्ति, भगवान जो अपना आनंद देते हैं वो खुद अपनी आनंददायक शक्ति के माध्यम से लेते हैं। वो शक्ति का ही वो कार्य है, उनको आनंद देना। तो वो जो सभी रानियां हैं वो उनकी आनंददायक शक्ति का विस्तार है। वो सामान्य कोई स्त्रियां नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और भगवान तो हर चीज के भोक्ता है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मेंट फॉर हिज एंजॉयमेंट। वास्तव में जो इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों हैं वो भी उन्हीं के भोग के लिए है, उन्हीं को आनंद प्रदान करने के लिए। ऑफ कोर्स ये जड़ शरीर से हम भगवान को आनंद नहीं दे सकते, हम अपनी मेटीरियल ब्यूटी से भगवान को आनंद नहीं दे सकते। वो तो ये मेटीरियल ब्यूटी क्या है? एक गुलाब है, बहुत सुंदर दिखता है ना। अगर वही गुलाब मल लेकर के आप गुलाब की शेप दे दो, हाउ विल इट लुक? तो ये बॉडी ऐसे है, इसकी जो शेप है लगता है बड़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन ये बनी किस चीज की है? मल, मूत्र, म्यूकस, हड्डियां, मज्जा, इन सब चीजों को ये मिला करके ऐसा ब्यूटीफुल शेप दे दिया है, बस दैट्स इट। कंटेंट क्या है इसके? एब्नॉक्शियस कंटेंट्स। तो इन चीजों से थोड़ा भगवान आकर्षित होते हैं। भगवान का नाम लेने मात्र से इनके प्रति आकर्षण निकल जाता है, करेक्ट? तो भगवान इनसे आकर्षित होंगे। जिनका नाम मात्र लेने से इनके प्रति आकर्षण हट जाता है तो वो भगवान इनसे आकर्षित होंगे। तो भगवान का आकर्षण कोई इस आधार पर नहीं है। भगवान का आकर्षण है वो जो भगवान की गोपियां हैं, रानियां हैं, उनका भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम है, कंप्लीटली प्योर लव। दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स कृष्ण, नथिंग एल्स। तो ये समाज में बढ़ते हुए अधर्म का अल्टीमेट कॉज माता पिता का चरित्रहीन होना है या फिर ये समाज में हटते रहते? बोथ, लेकिन सबसे पहला प्राइमरी रीजन है कि देखिए रेस्ट्रिक्शन हटे तो वो लोग जो रेस्ट्रिक्शन हटेगा तो जो माँ बाप बनेंगे उनका चरित्र हनन, वो भी इसके अंग है ना, तो उनका चरित्र हनन होगा। इट्स अ विशियस साइकिल। उनका चरित्र हनन होगा, उससे संतान उत्पन्न होंगी, वो और ज्यादा खराब करेंगे, उनसे जो बच्चे होंगे और ज्यादा खराब करेंगे। सो इस तरह के विशियस साइकिल। रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो किए जाएंगे तो धीरे धीरे माता पिता भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, उनकी संतान सुधरेगी। और कोई प्रश्न? यस, नाउ दीदी के जो सवाल था कि माता पिता अगर गलत कर रहा है, माने लव मैरिज कर रहा है, तो क्या उनके अवगुण बच्चे के मतलब कर्मों में वो जुड़ रहे हैं? उनके अवगुण बच्चों के मतलब जो उनके जो पुण्य या पाप है उसमें वो जुड़ रहे हैं क्या? हाँ, देखिए व्यक्ति का जन्म उसी परिवार में होता है जैसे उसके कर्म के अनुसार निश्चित है। तो अगर कोई माँ बाप खराब कैरेक्टर वाले हैं तो वैसे ही सोल जिसके कर्म के अनुसार ऐसे खराब माँ बाप मिलने हैं उस प्रकार से डायरेक्ट होगा। तो मेरा जो प्रश्न पूछने वाला था, जैसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, हम सभी बैठने में हैं, हम में से किसी की मतलब 100 की जाके हम बचा लेते हैं, मतलब एक व्यक्ति जा रहा है, तो ये चेतना जो जगी उसके अंदर ये भगवान के द्वारा जगाई गई है कि हमारी खुद की स्वेच्छा? हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं। ये जो मन में चेतना आई या मन आया, मन में विचार आया, अल्टीमेटली ये मन किसकी शक्ति है? भगवान की। तो भगवान की सैंक्शन के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंस है आत्मा की, तो उसका भी फंक्शन है, उसका भी कार्य है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए भगवान का। इच्छा हमारी है कुछ भी, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए भगवान का। तो भगवान जो है वो हर चीज में, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन दिस टेबल इज नॉट देयर इंडिपेंडेंटली। यहाँ कण कण में भगवान है, इसलिए टेबल ये टेबल की स्थिति में है, इसके गुण इसलिए प्रदर्शित है। सो गॉड इज द फ्रेमवर्क। भगवान कहते हैं सूत्रे मणिगणैव, जैसे सूत्र धागा मोतियों को पिरो के रखता है, ऐसे भगवान हर चीज के सूत्रधार हैं। एवरीथिंग इज रेस्टेड ऑन हिम, नथिंग इज विदाउट हिज रेस्ट, नथिंग कैन एग्जिस्ट। तो आपका प्रश्न था कि जो हमारे अंदर करुणा हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है, तो उसमें आत्मा, वर्तमान समय में जनरली जो हम हैं, हमारे आत्मा के गुण तो प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं लगभग। वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की स्थिति जो हमारे मन की है वही गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। आत्मा इज डोरमेंट। आत्मा के अंदर सब अच्छे गुण हैं लेकिन वो डोरमेंट है। तो दया करना भी आत्मा का एक गुण है।
लेकिन वर्तमान समय में वो जो दया भावना है, अगर आत्मा जागृत नहीं हुई है शास्त्रों को पढ़ करके, तो वो जो गुण है वो माइंड के गुण है जो प्रदर्शित हो रहे हैं। तो सत्वगुण में जो माइंड है उसके अंदर भी ये गुण है दया का। सत्वगुण जो है वो क्लोज है आत्मा के गुणों से, इसलिए सत्वगुण के गुण भी आत्मा के गुण जैसे होते हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते होते हैं। तो हमारे अंदर वर्तमान समय में भक्ति के बिना जो किसी के भी जो गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, ऐसे गुण दया भाव, तो वो उसके सत्वगुण के गुण है। सो दिस इज बोर्न बाय माइंड विच इज इन सत्वगुण। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्वाइन कर सकते हैं।